हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आई होप कि आप लोग बहुत खुश होंगे और मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए एक शानदार तरीके से आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हुए हैं जो कि क्लास 10th की मैथ है और चैप्टर 1.1। तो आज का सेक्शन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के बारे में। अगर आप यकीन मानिए इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपको क्लास 10 की मैथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो सकती। ठीक है, तो आइए जो पढ़ते हैं। लिखे हुए हैं, पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है, एल्गोरिथमिक का प्रयोग करना है और इन क्वेश्चनों का एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है आपका। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले आप एक बात समझ लीजिए। एक आपने 4, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बाबू आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो और एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बोले कि ए के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, भाज्य। तो एक ए भाज्य के बराबर है इज इक्वल टू बी के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, भाजक लिखा हुआ है। क्यू के स्थान पर लिखा हुआ है भागफल लिखा हुआ है, प्लस शेषफल, आर को बोलते हैं शेषफल। तो ये आपने पिछली क्लासों में पढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आज समझ लीजिए। ठीक है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। a को बोलेंगे भाज्य और b को बोलेंगे भाजक और q को बोलेंगे भागफल और r को बोलेंगे शेषफल बोलेंगे। देखिए बाबू शर्त ये है कि r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और b का r b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो r का मतलब शेषफल देखिए, जब भी आप किसी भी संख्या का किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल या तो 0 आता होगा या तो 0 से बड़ा, कभी माइनस में नहीं जाएगी इसकी वैल्यू। अगर माइनस में जाएगी तो ये संभव नहीं है। तो देखिए r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा आएगा हमेशा, और भाजक से, b का मतलब भाजक से छोटा होगा। तो शर्त ये है आपकी, यही शर्त हम इसमें लगाएंगे। और आइए अपने क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो क्या लिख देंगे, हल। पहला क्वेश्चन आपका हल करते हैं। क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन, जो बड़ी वाली संख्या होगी उसको मान लेंगे a, क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या को b मान लेंगे और बड़ी वाली संख्या को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। तो क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को a मान लीजिए, बड़ी वाली संख्या को a मान लीजिए। तो 225 को क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और छोटी वाली संख्या को क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। तो छोटी वाली संख्या क्या है, 135 है। छोटी वाली संख्या को क्या मान लिया, b मान लिया। छोटी वाली संख्या है b। अब क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या करेंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a के स्थान पर a का मान पुट कर देंगे, b के स्थान पर b का मान पुट कर देंगे। तो a का मान आपको पता है 225 बराबर q, b का मान पता है 135 है, गुणा q का मान आपको निकालना है, r का मान आपको निकालना है। तो q और r की मान आपको निकालने हैं। क्या करेंगे,
135 का अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से Q और R के मान निकालने हैं हमको, इसका HCF ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करेंगे, 135 का 225 में भाग दे देंगे। 135 का 225 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 135 से कम 135 बार, 135 दूनी 270 हो जाएंगे, जो कि ज्यादा हो जाएगा। 10 में 5 में 5 गया तो 0 बचा, 12 में 3 गया तो 9 बचा, और 1 में 1 गया 0। आपका बोले कि R का मान कितना मिल गया, 90 मिल गया, और Q का मान आपको कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो आप वैल्यू पुट करेंगे, 225 बराबर 135 गुणा Q का मान कितना मिल गया, 1 मिल गया आपका, प्लस और R का मान कितना मिल गया, 90 मिल गया। R का मान कितना मिल गया, 90 मिल गया। अब इस शेष पर आपका 0 नहीं आया, तो आप बोलेंगे कि ये प्रक्रिया कब तक करना है। तो आइए, ये प्रक्रिया तब तक करना है जब तक आपको R का मान 0 नहीं मिल जाता। क्या कब तक करना है, जब तक आपको R का मान 0 नहीं मिल जाता, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 135 को इसके स्थान पर लिख देंगे और 90 को इसके स्थान पर लिख देंगे। 135 को उठाकर यहाँ पे लिख देंगे और 90 को उठाकर इसके स्थान पर लिख देंगे, 90 को उठाकर इसके स्थान पर लिख देंगे और गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 90 का भाग 135 में देंगे। क्या करेंगे, 90 का भाग 135 में देंगे, 90 का भाग 135 में देंगे। तो 90 दूना 180 हो जाएगा, जो कि आपका ज्यादा, 90 कम 90 हो जाएगा। अब 5 में 0 गया तो 5 बचा, 13 में 9 गया तो 4 बचा, कितना आ गया, 45। बोले कि R का मान कितना आ गया, 45 आ गया। और Q का मान आपको कितना मिल गया, Q को क्या बोलते हैं, भागफल। भागफल आपको मिल गया 1, और R को बोलते हैं शेषफल। शेषफल आपको मिल गया 45 और Q का मान मिल गया आपको 1 मिल गया। Q का मान आप पुट कर दीजिए, Q का मान मिला 1 और प्लस, और R का मान कितना मिल गया, 45 मिल गया। कितना मिल गया, 45 मिल गया। अभी भी आपको शेषफल R का मान 0 नहीं मिला। क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, 90 को इसके स्थान पर पुट कर देंगे, 90 को यहाँ पुट कर दिया, 45 को यहाँ पे पुट कर देंगे, 45 को यहाँ पे लिख देंगे और मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, अब इस शेषफल 0 नहीं आया, अब 90 का भाग किसमें दे देंगे, 45 में देंगे। 90 का भाग 45 का भाग किसमें दे देंगे, 90 में देंगे। 45 का भाग 90 में दो, 45 दूनी 90 हो जाएगा, 45 दूनी 90 हो जाएगा, जो कि आपको R का मान 0 मिल गया। Q का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। Q का मान आपको कितना मिल गया, 2 मिल गया, प्लस और R मतलब शेषफल का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। कुछ बच्चे कह रहे हैं 45 आपका आंसर होगा, तो 45 वाले बिल्कुल सही है। देखिए, अब जब भी आप आंसर लिखेंगे तो पीछे से आप तीसरे नंबर वाला आपका आंसर होगा। पीछे से तीसरे नंबर को गिनिए, 1 2 3, जो आपका तीसरा वाला नंबर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो हमको क्या करना था, 135 और 225 का HCF ज्ञात करना था। तो 135 और 225 का HCF कितना मिल गया, HCF कितना मिल गया, 45 होगा। 200, ये आपका राइट आंसर होगा। 135 और 225 का HCF कितना मिल गया, 45 मिल गया आपका, ये आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
जल्दी से आप इसे स्क्रीनशॉट मारिए। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका अब करना है। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो आइए फिर क्या करेंगे, फिर उसी तरह आप क्या करेंगे, उसी तरह आप बड़ी वाली संख्या को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और छोटी वाली संख्या को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो मानिए बड़ी वाली संख्या को क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। 38,220 को क्या मान लिया, ए मान लिया। और बड़ी वाली संख्या को क्या, छोटी वाली संख्या को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो छोटी वाली संख्या लिखी हुई है 196, इसको मान लिया हमने, बी मान लिया। फिर वही फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये वाला फार्मूला जीवन में नहीं भूलेंगे, जल्दी से एक बार अच्छे से मन से पढ़ लीजिए। यही वाला क्वेश्चन लगने वाला है और आप क्लास 10th की मैथ को आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ने वाले हैं। इस साल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलता रहे, और अपने HMGP क्लासेस में जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन को करते हैं। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के स्थान पर ए का मान पुट कर दीजिए, बी के स्थान पर बी का मान पुट कर देंगे। तो ए का मान कितना है, 38,220 है, इज इक्वल टू क्यू, बी का मान कितना है, 196 है, इंटू क्यू का मान आपको ज्ञात करना है, आर का मान आपको निकालना है। क्यू और आर के मान आपको निकालना है, और किस प्रकार से निकालना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना है। एल्गोरिथम का प्रयोग करना है आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कर देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपको इनके मान निकालने हैं। तो क्या करेंगे, 196 का भाग 38,220 में देंगे। क्या करेंगे, 196 का भाग 38,220 में देंगे। 196 का भाग 38,220 में दीजिए। 196 का भाग देंगे तो 382 से अधिक ना हो। तीन संख्याएं हैं तो तीन संख्याएं लेंगे। 196 का 2 से गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 9 दूनी 18 1 19 की 9 हासिल लगा 1, 2 2 1 कम 2 1 3, 392 आ गया, जो कि आपका 382 से अधिक हो गया। तो एक बार जाएगा आपका भाग, क्या करेंगे, 196 आएगा यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, 2 में 6 नहीं घटेंगे, क्या करेंगे, बगल वाले से एक कैरी ले लेंगे। 12 में 6 गया, 6 बचा, यहाँ पे बचे 7, 7 में 9 नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, फिर बगल वाले से एक एलसीएम ले लेंगे, आपका हासिल ले लेंगे। क्या करेंगे, उसमें हो जाएंगे 17, 17 में 9 गए तो 8 बचे, 2 बचे, 2 में 1 गया तो 1 बचा। कितना बचा, 2 में 1 गया तो 1 बचा। कितना आ गया आपका, 186 आ गया। अब क्या करेंगे, 196 का भाग 186 में देंगे, जो कि नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या। क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन से 2 यहाँ पे पुट कर लेंगे, उतार लेंगे। फिर क्या करेंगे, 196 का भाग 1862 में देंगे। तो आप क्या करेंगे, 8 बार में गुणा कर दीजिए। 9 बार में शायद चला जाएगा। 196 गुणते 9 करेंगे, 9 6 का 54 की 4 हासिल लगे 5, 9 ने 81, 5 86 की 6 हासिल लगे 8, 9 कम 9 9 8 17, जो कि 9 बार में आपका चला जाएगा। 9 बार में आपका कट जाएगा, 1764 बार में कट जाएगा। 2 में 4 नहीं कटेंगे, बगल वाले से हासिल लेंगे। 12 में 4 गया तो 8 बचा,
5 बचे, इसमें 5 में 6 नहीं घटेंगे, बगल वाले से क्या करेंगे, हासिल लेंगे। 15 में 6 गया, 9 बचा, इसमें बचे 7, 7 में गया 7, 0 1 में 1 गया तो 0 आ गया आपका 98 आ गया। हमारे पास अभी एक संख्या बची हुई है, 0 उतार लिया। अब हम क्या करेंगे, 196 का भाग इसमें देंगे। 196 5 बार में शायद कट जाएगा। 196 गुणते 5 करेंगे, 5 6 30 की 0 आएगा, हासिल लगेगा 3, 5 9 45, 45 3 कितनी 48 की 8, हासिल लगे 4, 5 का 5 4 9 आ गया आपका 980 आ गया। 5 बार में पूरा पूरा आपका कट जाएगा, 980 आ गया। 5 बार में आपका पूरा पूरा कट गया, जो कि आपका आर का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। और क्यू का मान कितना मिल गया, 195 मिल गया। आपका क्या मिल गया, आर का मान आपको 0 मिल गया और क्यू का मान कितना मिल गया, क्यू का मान मिल गया 195 मिल गया। आप अपने क्वेश्चन में वही पुट कर दीजिए, 38,220 बराबर 196 गुणते कितना मिल गया, क्यू का मान आपको 195 मिल गया, प्लस आर का मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। अब आपको आर का मान पहले बार में ही आपको आर का मान 0 मिल गया, इसलिए आपको आगे की प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपका आंसर ही इसी एक लाइन में आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, आपका आर का मान 0 मिल गया तो क्या करेंगे, पीछे से गिनेंगे और तीसरे वाला नंबर आपका वही एचसीएफ होगा, वही आंसर होगा। 1 2 3 तीसरे वाला नंबर आपका क्या लिखा हुआ है, 196 लिखा हुआ है, जो कि आपको 196 और 38,220 का एचसीएफ होगा वही। तो 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना होगा, बोलिए बाबू, आपको समझ में आया कि नहीं आया। 38,220 का एचसीएफ कितना होगा, 196 होगा। कितना होगा, 196 होगा। कितना होगा, 196 होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो आपका एक नंबर तीसरा आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, जल्दी से मारिए। और आपकी ड्यूटी जल्दी से ये है कि आप तीसरा नंबर क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, डू योर सेल्फ करेंगे, DYS के नियम से आप स्वयं करेंगे, डू योर सेल्फ स्वयं करें। 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है, इसी प्रकार से बिल्कुल करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो हमें जल्दी कमेंट में आप बता देंगे, तो अगली क्लास में हम आपको तीसरा वाला क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यकीन मानिए आपको अच्छे समझ में आएगा, और एक बार आप पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलते मिलते फिर अगली क्लास में। थैंक यू।